हेलो बालको, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए आ गए हैं डिफरेंशिएशन लेकर के। वो भी ऐसा वैसा नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन हम लोग करना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि एक फलन u है जिसका मान आपका f(x) है, और एक दूसरा फलन जो आपका है v है जिसका मान आपका g(x) है। तो हम यहाँ दो फंक्शन मान लिए हैं। हिंदी में उसको फलन कहते हैं कि का हो फलन, का समाचार बा। वो वाला फलन नहीं, ई फलन का मतलब होता है फंक्शन, ठीक ना। नहीं तो हम लोग गाँव के देहात में क्या कहते हैं, का हो फलन, का समाचार। यू फलन नहीं खे, ये दूसरा फलन है फंक्शन वाला। तो यू बराबर हम f(x) मान लिए हैं, अब v बराबर का मान लिए हैं g(x) मान लिए हैं। अब देखिए हमको क्या करना है कि u का डिफरेंशिएशन करना है v के रिस्पेक्ट में। समझ गए दोस्त, u का डिफरेंशिएशन करना है v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है। लेकिन हम लोग को u का डिफरेंशिएशन करना है v के रिस्पेक्ट में। तो एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का यहाँ अवकलन हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम निकालते हैं du/dx, और इधर भी आपका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) और विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो du/dx तो आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब आप df(x) का कीजिएगा ना तो ये हो जाता है आपका f'(x) हो जाता है, ठीक। फिर देखिए इधर v बराबर gx है, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dv/dx, और ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ gx और विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dv/dx हमारा ऐसे ही रहेगा, dv/dx का dx ही रहेगा। लेकिन gx का जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा g'(x) हो जाएगा। लेकिन हमको तो ये निकालना ही नहीं है, मेरा तो टारगेट कुछ और है। मेरा टारगेट है डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि नाउ क्या लिखेंगे दोस्त, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u अब विथ रिस्पेक्ट टू v। तो एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का हो रहा है, तो du/dv लिखेंगे ना। तो देखिए इधर हम लोग लिखते हैं du/dx, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं dv/dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे du/dx का वैल्यू कितना है, तो du/dx का आपका वैल्यू है f'(x), तो इसको रख दीजिए आप f'(x) यहाँ, और नीचे में रख दीजिए आप g'(x). g'(x) क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए dv/dx का वैल्यू कितना है, g'(x) है, और du/dx का वैल्यू f'(x) है। तो आपको करना क्या है कि पहले आपको u का डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके बाद v का डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद एक लाइन आपको लिखना है कि du/dx बराबर du/dx, और यहाँ पर dv/dx बराबर आपका उसका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जाता है। यही इसका प्रोसेस है, ठीक ना। चलिए तो थ्योरी हो गया, बिना क्वेश्चन बनाए हुए मज़े नहीं आएगा। थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, मेन तो क्वेश्चन होता है, ठीक ना। थ्योरी के बाद हमको देखिए कह रहा है कि डिफरेंशिएट e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू √x। मतलब हमको e⁻x का अवकलन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो √x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसमें सपोज करते हैं, पहिलका को हम लोग u मान लेंगे, लेट u बराबर e⁻x एंड v बराबर √x। तो हमको निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, लेकिन √x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में आपका वही कहा है कि डिफरेंशिएट e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू √x। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे du/dx। तो इधर लिखना पड़ेगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x और विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे du/dx, और e⁻x का आपका e⁻x ही रह जाता है, ठीक है। अब देखिए इधर भी तो हमारा एगो है, v बराबर हमारा क्या है, √x है। तो हम लोग √x का करेंगे dv/dx, और ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ √x और विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dv/dx बराबर हमारा क्या हो जाएगा,
1/2√x हो जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना है। तो चलिए देखिए जो निकालना है वहाँ तक हम चलते हैं आपके साथ है, आप भी मेरे साथ चलिए, फॉलो मी, पीछे पीछे आना है, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नाउ, आप हिंदी में आप लिख सकते हैं नाउ du/dv, और यहाँ देखिए du/dv, तो हम लोग अगला स्टेप में क्या लिखते हैं, du/dx और बटा में dv/dx। ठीक है दोस्त। अब देखिए du/dx का मान हम कितना निकाल लें, तो du/dx का मान निकाल लें e⁻√x। तो यहाँ पर पुट कीजिए e⁻x, ओ तरीके, फिर यहाँ d कहाँ से लिखा गया, केवल e⁻x लिखना था ना, देखिए गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, e⁻x, और देखिए यहाँ पर dv/dx का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, तो हम लोग लिखेंगे 1/2√x। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका पलट के ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा कितना, 2√x और इंटू e⁻x, नीचे में हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन में तो u अभी था नहीं, क्वेश्चन में कोई u अभी है, बिल्कुल नहीं, u भी तो था ही नहीं। हम लोग u किसको माने थे, तो u हम लोग माने थे e⁻x को, तो u की जगह आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पर u की जगह हमको रखना पड़ेगा e⁻x, और देखिए v हम लोग किसको माने थे, तो v माने थे √x को माने थे, और देखिए मेरा बराबर में आंसर आ गया कितना, 2√x और इंटू e⁻x, आंसर हो गया कि नहीं। तो वही ना क्वेश्चन में कह रहा था कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू √x ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में क्लियर कहा था कि डिफ्रेंशिएट e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू √x। देखिए आ गया आंसर आपका। तो ऐसे बनाना है, इस चैप्टर के यही फंडा है बनाने का, ठीक ना, सब में ऐसे बनाना रहता है। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट sin² विथ रिस्पेक्ट टू e⁻cos x, यानी कि sin² का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो e⁻cos x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग एओ के u मानेंगे, एओ के v मानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा कि लेट u बराबर sin² एंड v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर e⁻cos x। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि u बराबर sin x का होल स्क्वायर। हम लोग को क्या निकालना है, sin² के डिफ्रेंशिएशन निकालना है e⁻cos x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए वही फंडा अपनाएंगे जो पिछला क्वेश्चन में अपनाए थे, ठीक ना। पहले u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर v का करेंगे, उसके बाद तो जन्मे करते हैं। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ देखिए आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x का होल स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू sin² का किसके रिस्पेक्ट में, तो sin x के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x और विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका du/dx बराबर sin² x का कितना होता है बालक, तो होता है 2 sin x होता है, और sin x का क्या होता है आपका cos x हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए ये तो खाली du/dx की निकला है, अभी हमको dv/dx का निकालना है, तभी ना बाद में लिखेंगे। तो चलिए वहाँ पर भी हम आते हैं। देखिए वहाँ पर हमको क्या लेकर चलना है, इसको हम लोग करेंगे dv/dx, यहाँ आपका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻cos x और विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर आपका cos x, और यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ है cos x और विथ रिस्पेक्ट टू आपका x हो जाएगा। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बालक, तो आप कहिएगा कि सर जस के तस रहता है, e⁻x रह जाता है। तो चलिए e⁻ यहाँ cos x ही रह जाएगा, आप ही का बात। और cos x का क्या होता है, तो cos x का आपका माइनस sin x होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे dv/dx बराबर कितना लिखेंगे, माइनस sin x को आगे लिखते हैं, माइनस sin x और इंटू e⁻ आपका cos x। लेकिन हमको तो कुछ और निकालना है, हमको निकालना है u का डिफ्रेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि नाउ, क्या लिखेंगे दोस्त, नाउ लिखेंगे बालक, ठीक ना। नाउ मतलब अब होता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग du/dv, और देखिए इसको लिखते हैं हम लोग du/dx और डिवाइडेड बाय
आपका dv/dx लिखते हैं। अब देखिए du/dx का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, 2 sin x इंटू कोस एक्स, तो लिख देंगे 2 sin x और इंटू में आपका यहाँ पर कोस एक्स हो गया। और नीचे में देखिए आपका क्या है, माइनस साइन एक्स और इंटू ई के पावर कोस एक्स, तो हम लोग लिखेंगे माइनस साइन एक्स और इंटू ई के पावर में आपका कोस एक्स लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, हमारा ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा देखिए 2 कोस एक्स है, और नीचे में हमारा माइनस तो बच ही जाएगा, तो माइनस को हम ऊपर लिया देते हैं और ई के पावर हमारा क्या हो गया, कोस एक्स हो गया। तो यही मेरा आंसर हुआ। लेकिन अभी भी रुकिए, यू के मान आपको रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यू अभी ऐसा तो कुछ था नहीं, तो आप आंसर में कैसे यू अभी छोड़ सकते हैं। यू के जगह यू का मान रखिए। यू के जगह पर हमारा क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ यू के जगह आपको लिखना पड़ेगा, अभी यू के जगह लिखना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। और भी के जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ई के पावर कोस एक्स। अब आपका इधर फाइनल आंसर होगा, ठीक ना। अभी तक ले फाइनल नहीं हुआ था, गलती से भी du/dx तक ले मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो पूरा के पूरा आपका मामला क्या हो सकता है, गड़बड़ा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी कहा था कि यू के रिस्पेक्ट भी के रिस्पेक्ट में यू का निकालिए, वो तो कहा था कि साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर कोस एक्स के रिस्पेक्ट में निकालिए। तो जिसके रिस्पेक्ट में कहा है उस रिस्पेक्ट वहाँ पर आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा ना, नंबर काट लेता है सब। जो चेक करे वाला कॉपी आपका होता है प्रोफेसर, वो नंबर काट लेता है, काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। तो सब में जैसे ऐसे बनता है, इस चैप्टर में अधिकांश क्वेश्चन ऐसे बनता है। जैसे ई देखिए, डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, तो हम लोग साइन इनवर्स को क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, और tan इनवर्स को भी मान लेंगे, और इसको भी वैसे ही बनाएंगे। तो चलिए मानते हैं, आप भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। यू बराबर साइन इनवर्स से आपका एक्स हो जाएगा, ठीक। और साथ ही हम इसको मान लेंगे कि एंड भी बराबर आपका tan इनवर्स एक्स होगा, ठीक है दोस्त, समझ रहे हैं बालक। तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इधर हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए du/dx बराबर आपका साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये हम लोग लिखेंगे भी का लिखेंगे तो dv/dx, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए dv/dx और ये आपका tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है साइन इनवर्स का, किसके रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा अभी नाउ बिना लिखने नहीं बना सकते, ठीक ना। नाउ मतलब अब, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू भी, और देखिए यू को लिए हम लोग लिखते हैं du/dx, और यहाँ देखिए आपका dv/dx, ठीक है। अब देखिए du/dx का वैल्यू क्या है, तो du/dx का वैल्यू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए भी का आपका मान कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका पलट जाएगा, पलट के ई वाला तो नीचे ही रहेगा, लेकिन हाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी भी आंसर फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि आपको यू के जगह पर यू के मान लिखना पड़ेगा और भी के जगह भी का मान लिखना पड़ेगा। तो यू के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे यू के जगह पर, और भी के जगह हम लोग tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स। और बराबर में आपका क्या है, बराबर में आंसर आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखिएगा बालक के, तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए सभी बालक जरूर लिखेंगे, ध्यान रख के। समझ रहे हैं बालक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट इतना अब विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। चलिए ये आपका थोड़ा आसान क्वेश्चन है। कहिएगा कि सर भरी के क्वेश्चन में का आसान क्वेश्चन कहते हैं, नहीं बालक, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे आसान है, इसको आसान बनाना पड़ता है। पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि u बराबर, पहले इसको मानेंगे, यहाँ लेट लिख लीजिएगा कि लेट u बराबर tan इनवर्स, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ x गलती से लिखा गया है,
tan इन्वर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटा में आपका x एंड आप लिखिए v बराबर tan इन्वर्स x लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि इसके जगह पर लिखते हैं इसको कि tan v इज इक्वल टू x हो जाएगा कि नहीं। tan v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, यहीं से तो आसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है ना वहाँ आप tan v रख दीजिए, वहाँ आप क्या रख दीजिए tan v रख दीजिए। तो इसमें देखिए जहाँ जहाँ x हो हम tan v रख रहे हैं ताकि मेरा आसान हो जाए। अब देखिए u बराबर यहाँ tan इन्वर्स ठीक है और 1 प्लस tan स्क्वायर v, क्योंकि हम लोग के x के जगह पर tan v आ गया है तो यहाँ tan स्क्वायर v हो जाएगा और -1 और डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आपका tan v हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए u बराबर tan इन्वर्स ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर v का होता है सेक स्क्वायर v और सेक स्क्वायर का बाहर निकलेगा तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं आपका सेक v और -1 है बटा में आपका क्या है यहाँ tan v है। ठीक, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं चेंज करके, कैसे तो u और ये देखिए tan इन्वर्स यहाँ देखिए इसको हम लिखेंगे 1 बटा कोस v लिखेंगे और -1 और यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन v और बटा में आपका यहाँ कोस v लिखेंगे। समझ रहे हैं, केवल बदल रहे हैं अभी फार्मूला को आसान बनाने के लिए। ठीक ना, तो आपका क्या हो जाएगा tan इन्वर्स, ध्यान दीजिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस कोस v और बटा में हमारे यहाँ कोस v और ई कोस भी हमारे प्लॉट के ऊपर चल जाएगा और नीचे में हमारा कितना रहेगा साइन भी रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कोस भी से कोस भी कैंसिल हो जाएगा और आपका देखिए बचेगा यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, तो यहाँ देखिए आपका बच रहा है दोस्त बालक भाई बंधु सब ध्यान से देखेंगे। ठीक ना, तो यहाँ हमारा बच रहा है tan इन्वर्स 1 माइनस कोस भी और डिवाइडेड बाई आपका ये हो गया साइन भी हो गया। समझे बालक। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कोस भी का क्या होता है, तो कहिएगा कि सर 2 साइन स्क्वायर v बटा 2 होगा, तो लिखिए उसके जगह पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोची 2 साइन स्क्वायर v बटा 2 और यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन v के जगह पर 2 साइन v बाई 2 और इनटू में हमारा कोस v बाई 2। फिर देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और एगो हमारा साइन से भी साइन भी कटेगा नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं कि कटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल कटेगा। देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर है नीचे में आपका साइन है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे tan इन्वर्स और साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे साइन v बाई 2 और इनटू में हमारा साइन v बाई 2 और नीचे में हमारा क्या है, नीचे में हमारा है साइन v बाई 2 और इनटू में हमारा कोस v बाई 2 है। देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, तो यहाँ साइन v बाई 2 से आपका साइन v बाई 2 कट जाएगा, ऊपर में हमारा साइन v बाई 2 नीचे में कोस v बाई 2, तो कौची हो जाएगा आपका tan v बाई 2 हो जाएगा। तो बाहर में भी तो हमारा tan इन्वर्स इंतजार ही कर रहा है कि कब आए अंदर में tan, ऐसा ही गया। देखिए बाहर में तो हमारा tan है ये है और अंदरों में हमारा क्या आ गया tan आ गया, तो हम अंदर में लिखेंगे tan v बाई 2 लिखेंगे। अब देखिए बाहर भी tan अंदर भी tan से tan को हम लोग प्रॉपर्टी से कैंसिल करके टनटना देंगे एकरा, तो tan से tan को हम लोग टनटना देंगे। ठीक ना, तो u बराबर हमारा क्या बचेगा यहाँ v बटा 2 बचेगा। और देखिए हमको क्या करना था कि हमको u का डिफ्रेंशिएशन करना था v के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देखिए इधर हमारा v बाई 2 है लेकिन इधर u है, तो यहाँ पर आपकी हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, यहाँ आपकी हम v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे डी आपका डी यू बटा में डी भी लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे डी यू बटा में आपका डी भी और इधर आपका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ v बाई 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं लेकिन v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
कहे से कि बड़ा आसान हो गया ऐसा करे से। तो देखिए यहाँ पर आपका 1/2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ dv/dv बचेगा। तो 1/2 और dv/dv का हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, dv/dv का हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए चूँकि आप u बराबर क्या माने थे, तो u बराबर आप माने थे tan इनवर्स माने थे और अंडर रूट थे 1 + x² - 1/x था। तो u की जगह उसको आपको रखना पड़ेगा, ठीक ना, नहीं तो काम करवाया जाएगा। u की जगह जो भी आप माने थे उसको रखना पड़ेगा बिल्कुल। tan इनवर्स अंडर रूट है 1 + x² - 1 और बटा में आपका पूरा के कोची था x था यहाँ पर ही। और फिर देखिए हमारा यहाँ पर क्या था, हमारा पर v की जगह भी रखे पड़ेगा। v का मान हम लोग कितना माने थे, v का माने थे हम लोग tan इनवर्स x माने थे, तो यहाँ रखना पड़ेगा आपको। बराबर में आपका आंसर क्या है 1/2। ई वाला बात बढ़िया से ध्यान बना लीजिए बालक कि आपको लास्ट में u और v का मान वहाँ पर ही रखना पड़ेगा, और नहीं रखिएगा तो आपका नंबर एग्जाम में कटेगा। तो ये बात के बढ़िया से ध्यान रखिएगा, नहीं तो नंबर आपका कटेगा तो कटेगा, क्योंकि प्रोफेसर लोग बड़ा बारीकी से चेक करते हैं कॉपी, समझ गए। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 2x/1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे। लेट u बराबर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाय 1 + x² एंड हम लोग मानेंगे v बराबर कोस इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x² लिखेंगे। इसको देखिए ये भी आपका बहुत ही आराम से बनेगा। इसको बनाने का एक तरीका है, इसको तो चाहे तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं बिना इसमें कुछ माने हुए भी, लेकिन आपको इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², इसका फार्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्टिव फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। इसमें हम लोग कुछ बिना x के जगह पर माने हुए भी बना सकते हैं, अब मान के भी बना सकते हैं। तो चलिए हम दोनों विधि से इसमें बनाएंगे, ठीक ना। इसमें देखिए v बराबर हमारा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स इतना के कर फार्मूला होता है, तो ये भी आपका 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। du/dx हमारा 2 बाहर और tan इनवर्स x। तो देखिए tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा कि सर इसका होता है 1/1 + x²। तो हम लोग लिख देंगे 1 + x²। तो आपका ये हो गया du/dx बराबर क्या हो गया 2/1 + x² हो गया, ठीक ना। और इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए dv/dx। तो ये हमारा 2 निकल गया बाहर, और tan इनवर्स x का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो tan इनवर्स x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 × 1/1 + x² हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा dv/dx और बराबर में आपका 2/1 + x² हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक बात के ध्यान दीजिए, हम लोग को निकालना था u का डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। तो हमको यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नाव करके यहाँ लिखेंगे कि नाव क्या लिखेंगे, तो du/dv बराबर में हमारा यहाँ पर du/dx और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका dv/dx। अब उसका मान रख दीजिए, इसका आपका मान है 2/1 + x² और इसका भी आपका मान है 2/1 + x²। तो दोनों ऊपर नीचे तो सेम है, तो आपका कट जाएगा। तो हमारा du/dv बराबर क्या आया 1 आया। लेकिन अभी भी फाइनल आंसर के पास हम नहीं पहुँचे हैं। u के जगह u का मान और v के जगह v का मान आपको रखना पड़ेगा। तो u के जगह हम लोग क्या माने थे, तो देखिए u के जगह हम लोग माने थे आपका, उसको रखते हैं। देखिए यहाँ u के जगह हम माने थे साइन इनवर्स 2x और बटा में 1 + x² माने थे, ठीक। और v के जगह हम लोग क्या माने थे, तो v के जगह हम लोग माने थे कोस इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x² माने थे, ठीक है। और बराबर में हमारा क्या है 1 आया है। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से भी बनाया जाता है और उससे भी बड़ा आसानी से बनता है।
हम वो तरीका भी आपको सिखा देते हैं इसको बनाने का, ठीक ना। केवल आपको क्या करना है कि यू तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जो लेट हम लोग लिखते हैं यू बराबर कितना था, साइन इनवर्स 2x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और आपका साथ में v बराबर हम लोग क्या माने थे, कोस इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग माने थे। यहाँ तक मानना पड़ेगा आपको। इसके बाद इसमें क्या कीजिएगा कि x बराबर आप मान लीजिए tan थीटा। इसमें क्या मान लीजिए कि पुट x बराबर आप tan थीटा लिख दीजिए। तो इसमें थीटा बराबर आपका क्या होगा, थीटा बराबर देखिए आपका tan इनवर्स x हो जाएगा प्रॉपर्टी से। तो इसमें क्या कीजिए कि रखते चलिए u के जगह हम लोग क्या रखेंगे, देखिए u के जगह हम लोग रखेंगे, u रहेगा आपका, x के जगह आपको रखना है 2, x के जगह पर आपको रखना है tan थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, आपको थीटा लिखना है। फिर आपको इधर भी लिखना है, दोनों एक ही साथ लेके चलिए, ठीक ना। इधर v बराबर आप लेके चलिए कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, तो आप कहेंगे कि सर वो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं बालक कि इसका साइन 2 थीटा कहीं होता है। इधर हम लिखेंगे तो ये हमारा कोस इनवर्स, यह किसका फार्मूला होता है, तो ये आपका कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो हम लोग कोस 2 थीटा लिख देंगे। अब देखिए u बराबर हमारा यहाँ क्या आएगा, u बराबर यहाँ 2 थीटा आएगा, और यहाँ हमारा v बराबर क्या आएगा, यहाँ 2 थीटा आएगा। अब आपका काम बहुत आसान हो गया। क्यों, देखिए इसको आपकी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि फाइनल हमारा थीटा के रूप में आया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि du बाई डी थीटा, और ये आपका 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ डी थीटा और बाई आपका डी थीटा, और यहाँ देखिए आप लिखेंगे कि dv बाई डी थीटा। तो यहाँ 2 आपका बाहर हो जाएगा, आपका डी थीटा बाई यहाँ पर डी थीटा। अब ध्यान दीजिए डी थीटा बाई डी थीटा का क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पर आपका डी थीटा बाई डी थीटा का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी 2 आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है डी यू बाई डी वी निकालना है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर नाव लिखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक ना, लेकिन कोई एक तरीका सीख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता है कैसे बनाना है, केवल बना होना चाहिए, ठीक है। तो डी यू बाई डी वी, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी यू बाई डी थीटा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी वी बाई डी थीटा। अब देखिए डी यू बाई डी थीटा का मान 2 है, एकरो मान 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आंसर नहीं छोड़ते हैं, u के जगह u का मान रखिए और v के जगह v का मान रखिए। तो u हम लोग किसको माने थे, तो u हम लोग माने थे साइन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने हुए हैं। और v हम लोग किसको माने हैं, तो v हम लोग माने हैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने हैं। तो इसको रख दीजिए, बराबर में आंसर क्या है, 1 है। इसके पहले भी हम एक तरीका से बनाएं तो उससे आपका 1 ही आया बालक, ऐसे भी आपका 1 ही आया बालक। तो बताइए इसमें कौन आपको अच्छा लगा, जो तरीका अच्छा लगे उसी से बनाइए, लेकिन हाँ बनाइए, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है किसी भी हालत में। देखिए एहू वाला आपको वैसे बनेगा, क्योंकि ई जो है 2 tan इनवर्स, ये भी आपका 2 तरीका से बनेगा। तो आप बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, और नहीं बनाना चाहते हैं एक आंसर 1 ही आएगा, ठीक ना। तो जैसे अभी बनाए हैं उसी प्रकार से इसको बना लीजिएगा। यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू कोट x, तो यह भी तो आपका आसानी है। ये कौन भारी है, ये वो कि u मानिए log x के, और ये वो क्या मान लीजिए v मान लीजिए, ये आपका कोट x हो गया। ये कौन बार का पहाड़ वाला काम है, ये हुआ आपका बहुत आसान है। यहाँ पर log x का कर दीजिए, तो log x का क्या होता है, तो 1/x होता है, नहीं बालक, याद है कि नहीं आपको। तो यहाँ डी यू बाई डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इधर में आप कर दीजिए डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ आपका कोट का क्या होता है, तो कोट का आप लोग जानबे करते हैं कि माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा।
हम लोग को निकालना है du/dv निकालना है। तब यहाँ हम लोग लिखेंगे नाव। जब तक हम नाव नहीं लिखेंगे तब तक ले नाव पार लगेगा नहीं। तो नाव du/dv बराबर du/dx और बटा में हमारा dv/dx लिख देंगे। अब du/dx का मान हमारा 1/x है और इसका मान हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर x है कि नहीं। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको -1 और बटा में x कोसेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। इतना पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, -1/x इंटू कोसेक स्क्वायर x। और नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि 1/कोसेक स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन u के जगह u का मान लिखिए। u के मान आपका क्या था, log x था, तो यहाँ log x लिख दीजिए। और आप भी किसको माने थे, तो कोट x के माने थे, तो यहाँ कोट x लिख देंगे। और यहाँ देखिए आपका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x और बटा में हमारा x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, यहाँ तक में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात जब आंसर मिलाने की आती है तो उसको अंजाम तक पहुँचाना पड़ता है बालक, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, बाल को छोड़ना नहीं है। अब कहिएगा सर ई वाला बना दीजिए, तो ई वाला हम काहे बनाए, ऐसा तो हम बनेबे किए हैं। ई के पावर x का डिफ्रेंसिएशन करना है कोस x के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा के ना था जी, तो 2 नंबर आप बनेबे किए हम आपके लिए। अब देखिए ई वाला है, तो कहिएगा सर इसको बना दीजिए, तो ऐसा का भी तो हम बनाए हैं 2 tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। के कर होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। आई के कर आपका है ये 2 tan इनवर्स x का, इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी बिल्कुल ही आंसर 1 आएगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका मेन है, इसमें जो है मिसिंग है, इसके फिर मत रहिएगा। हिंदी में जो है इसमें यहाँ पर ही मिसिंग है आपका, इंग्लिश वाला बिल्कुल सही है। तो इसमें और भी क्वेश्चन है, इतना ही नहीं क्वेश्चन है, लेकिन आप क्या कीजिए कि आप PDF डाउनलोड कीजिए। कहाँ से, तो प्ले स्टोर पर SGS क्लासेस टाइप कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिलेगा। PDF डाउनलोड कीजिए और बनाइए, क्योंकि हम जितना बनाए हैं उसके बाद अब जो भी बनाइएगा तो सब बहुत ही आराम से बन जाएगा। जैसे देखिए ये भी आपका साइन QX और इसका कोस QX के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या यह नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा बालक। तो चलिए बनाते हैं बालक इसको भी। तो हमारा साइन Q का करना है, किसके रेस्पेक्ट में, कोस के रेस्पेक्ट में। तो पहले आप u बराबर मान लीजिए, यहाँ लेट कर दीजिएगा कि लेट u बराबर साइन QX एंड v बराबर कोस QX। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, u बराबर साइन x का होल क्यू, और इसको आप लिख सकते हैं v बराबर कोस x का होल क्यू। मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम बनाते रहे, तब हाथ लगा दिए बनाने के लिए, तो इसको अंजाम तक लेकर ही जाएंगे बालक। तो जैसा कि हम लोग इसको करेंगे du/dx और साइन Q का इसका डायरेक्टे कर रहे हैं। साइन Q का हो जाएगा 3 और यहाँ साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और फिर एक बार साइन x का होगा तो कोस x आपका हो जाएगा। फिर यहाँ हम इसको कर देते हैं आपका dv/dx, और कोस Q का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर x, और कोस का कीजिएगा तो माइनस साइन x हो जाएगा। इतना आप डिफ्रेंसिएशन जानते हैं शॉर्टकट में करना, इसमें तो आप लोग मास्टरी हासिल कर लिए हैं ना बालक, डिफ्रेंसिएशन करे में मन में। तो यहाँ देखिए अब हमको निकालना है, लिखेंगे यहाँ पर कि नाव, और नाव लिख के यहाँ हम लोग लिखेंगे कि du/dv बराबर में यहाँ du/dx, और यहाँ देखिए dv/dx, तो दोनों का मान रख दीजिए। du/dx का मान कितना है, तो 3 साइन स्क्वायर x आपका, और इंटू में हमारा कोस x है, और देखिए इसमें हमारा माइनस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे -3 कोस स्क्वायर x, और इंटू में हमारा साइन x। अब देखिए इसमें कुछ कटे वाला है, तो कुछ कटे वाला तो उसको काट दीजिए। जैसे देखिए 3 से आपका 3 कट जाएगा, कुछ और भी कटे वाला है। देखिए ऊपर में हमारा साइन स्क्वायर है, लेकिन नीचे में साइन है, तो एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, और यहाँ देखिए कोस से एगो कोस कट जाएगा, तो ऊपर में मेरा बचेगा माइनस साइन x बचेगा ऊपर में,
और नीचे में हमारा क्या बचेगा, कोस एक्स बचेगा। 3 से 3 तक कट ही चुका है। और माइनस साइन बटा कोस क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये आपका हो जाएगा माइनस tan x। और u के जगह u का मान रखिए और v के जगह पर v का मान रखिए, तब फाइनल आंसर होगा। तो u हम लोग किसको माने थे, साइन क्यू एक्स को माने थे। v किसको माने थे हम लोग, कोस क्यू एक्स को माने थे। और ये हमारा आंसर हो गया माइनस tan x। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर रहा। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सब पीडीएफ में सुंदर से दिया हुआ है। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बनाइए। और जो नहीं बने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर फलाना क्वेश्चन हमरा से नहीं बना है, तनी बना दीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इसमें इतना भारी नहीं है, जितना आसानी से हम समझाएं ना उतना आसानी से इस चैप्टर का आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन बाकी है तो जल्दी से कमेंट करके आप पूछ लीजिए आपके हिसाब से, नहीं तो मेरे हिसाब से चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक ले उस क्वेश्चन को धर के हम कूचेंगे नहीं। आप पूछेंगे उसके बाद उस क्वेश्चन के हम धर के कूचेंगे। एक बार ऐसा कूचेंगे एकरा कि दम का चुम्बर होके आसान हो जाएगा। उसके बाद लइकन के लगे कि लॉलीपॉप है, उसको चूस जाना है और चूस के ऊपर नंबर कहाँ ले लेना है एग्ज़ाम हॉल में, तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसी बात पर आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों।